हाथ लगा लो, हाथ लगा लो जिताड़ेगा। दविंदर बबली मुर्दाबाद, दविंदर बबली मुर्दाबाद, दविंदर बबली मुर्दाबाद। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। पंचायत मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। पंचायत मंत्री चोर है, चोर है, चोर है। दविंदर बबली मुर्दाबाद, दविंदर बबली मुर्दाबाद। का हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरपंचों का हक मारती है जो दविंदर बबली पंचायत मंत्री, पंचायत मंत्री, ठेकों का हमायती, ठेकेदारों का हमायती। दविंदर बबली, दविंदर बबली। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। क्या नाम है जी? अमरीक सिंह, सरपंच तारावाली। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज तालाबंदी की गई मांगे है? जो ये सरकार ने टेंडरिंग का प्रोग्राम बना रखा है, जो ये हमारे पे एक ठप्पा लगा दिया। अभी 2 लाख से नीचे आप ऊपर सरकार के एजेंट जो इन्होंने टेंडरिंग प्रणाली बना रखी है, ये सारी जो इसकी सोच है, इसका जो खरड़ा है, सब तैयार दविंदर बबली ने किया हुआ है। उसने अपने ठेकेदार पाले हुए हैं। आज भी उसके हलके में जितने भी काम हो रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं, वो सब निकम्मे और गलत काम हो रहे हैं। सब कच्ची पीली ईंट लाग रही हैं, सब घटिया से घटिया सामान लग रहा है। वहाँ लोग हाय हाय कर रहे हैं इसको, वो सारे काम रोक रहे हैं। वो यही चाहता है कि जो ई टेंडरिंग प्रणाली है, इससे जो ठेकेदार आए वो मेरे को कमीशन दे। वो कमीशन के बेस में ये सब कुछ करवा रहा है। कोई ई टेंडरिंग से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो गांव का है। अगर गांव में कोई भी काम करना होगा तो ई टेंडरिंग में कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगेगा। एक नाली आज खराब है, उसको अभी ठीक करना है, तो वो 2 महीने तक तो वो जो गांव के लोगों में सरपंच का गरीबान पकड़ेंगे भी तू काम क्यों नहीं करवा रहा। सरपंच है जो गांव की गाली के लिए, लोगों के धक्के के लिए, लोगों से बुरा बनवाने के लिए इन्होंने ये जो सिस्टम बना रखा है। भी सरपंच को गांव में चौकीदार बना के रख दो, वो आए और जाए, लोग उसको गाली दे, ना काम हो ना कुछ हो। ये सबसे बड़ा इसका ये नुकसान है। क्या कुछ मांग करना चाहोगे सर? मांग हमारी ये है कि जैसे पहले ही संपूर्ण अधिकार थे पंचायत को, लगभग हम तो ये चाहते हैं कि जो 1991 में अधिकार से वो मिले, वो नहीं तो कम से कम जो पिछली पंचायतों में जो पिछली टाइम में अधिकार थे 20-25 लाख रुपए का सरपंच को, वो तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि अगर सरपंच के पास अधिकार होगा, कोई किसी की नाली, किसी का पाइप, किसी का कुछ ना कुछ तो वो ठीक करवा लेगा। अब टेंडरिंग से वो पहले उसका एस्टीमेट बनवाएगा, फिर वो ऊपर भेजेगा, पैसे आएंगे, फिर उसका एसडीओ टेंडर लगाएगा, फिर वो ठेकेदार आएगा, इतने में तो काम जा लेगा। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हमको जो हमारा संपूर्ण अधिकार है पंचायतों का, वो हमको दिया जाए। अगर नहीं देते तो फिर ये आज ब्लॉक में तालाबंदी की है, तो ये सड़कों पर संघर्ष आएगा, लंबा चलेगा। ये सरपंच एसोसिएशन है जो प्रदेश की, ये पीछे हटने वाली नहीं है। ये अपनी मांग मना के ही पीछे हटेगी, चाहे आज मान जाए चाहे कल मान जाए। अगर इन्होंने सड़कों पे बिठाना है सरपंचों को तो सड़कों पे बिठा दें। ये तो सरकार के ही निर्भर करता है क्या कर रहे हैं। क्या नाम है जी? गगनदीप, खेड़ी गुलाम अली सरपंच। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज तालाबंदी? टेंडरिंग का जो सरकार जो धक्काशाही कर रही है सरपंचों के अपना साथ, तो उसके बारे में आज हरियाणा प्रदेश में सभी में सरपंच जो इकट्ठे हुए हैं, तो उसी मैटर में आज हम यहाँ ब्लॉक में इकट्ठे हुए हैं। सरकार तो बोल रही है कि ई टेंडरिंग से कार्य जल्दी होंगे। आपको पता है कि ई टेंडरिंग से जो काम है, जो गांव के काम है, उनका जो गांव का विकास है वो कैसे संभव होगा। जो सरपंच जो चुने गए हैं, गांव में चुने गए हैं, तो उनको पता है कि गांव की समस्या क्या है और उनको पता है कि गांव का विकास और गांव का कार्य कैसे करना है। तो जो ठेकेदारी है ज़्यादा, तो जो ई टेंडरिंग का जो काम है, तो जो बाहर से ठेकेदार आएंगे वो काम करेंगे, तो उनको कैसे पता है कि गांव का काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है। जवाबदारी तो सारी सरपंचों की है, बाद में जवाब देना पड़ेगा तो सरपंचों को देना पड़ेगा। क्या कुछ मांग करना चाहोगे सर? बस ये टेंडरिंग का जो अपना सरकार ने कर रखा है ये बंद करें और इनका जो 2 लाख की जो लिमिट करी है इनको इसकी बढ़ोतरी करें। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी सर? अगर नहीं करेगी सरकार तो हमारा तो जो प्रदर्शन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और जो गांव के विकास है, जो कार्य हैं वो रुके हुए हैं। जब तक ये सरकारी टेंडरिंग का काम नहीं बंद करती तो। क्या नाम है जी?
मेरा नाम अमरीक सिंह है, पंचायत प्रतिनिधि गांव रामथुरी समादा से। क्या कुछ मांगे हैं इनको लेकर? मैं पंचायत मंत्री माननीय बबली जी से ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप हमें ये बता दें भी ठेकेदार ईमानदार हैं जहाँ सरपंच बेईमान हैं। इनको सरपंचों पे बेयकीन करके इनको यकीन नहीं है सरपंच बेईमान है, ठेकेदार है। गांव में जितने भी काम हुए हैं, ये एक सर्वे करा लें पहले, जितने भी काम हुए हैं वो ठेकेदारी में अच्छे हुए हैं या सरपंचों ने अच्छे किए हैं। जितनी भी ये सड़कें बन रही हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, जाकर अगर कोई अपना प्रतिनिधि भेज के वो चेक करवा सकते हैं। वो जो सरपंचों द्वारा बनाए गए 10-10 साल के 20-20 साल के ऐसे ही काम बने हुए खड़े हैं, और जो ठेकेदारों ने बनाए हैं 3-3 साल में 4-4 साल में वो गिरने को तैयार हो गए। ऐसे ही ठेकेदारी की प्रथा में सारे हरियाणा में ये हाहाकार मचा हुआ भी ठेकेदारों ने सड़कों का हाल बुरा कर दिया, ठेकेदारों ने इसमें मटीरियल से नहीं डाला। तो यही प्रथा अब गांव में चलेगी, उसमें जो जवाबदेही सरपंची की बन जाएगी। तो सरपंची अपने बेईमान दबा लवाने की बजाय यही सोचते हैं ये ट्रेनिंग को वापस किया जाए और इसके लिए सरपंच को खुद मुख्तियार का हक दिया जाए, जिसमें 20 लाख से कम भी ये अपनी पैसा खर्च करके अपने काम अपने हाथ से करवा सकें, ताकि आगे जो जनता है या स्कूल पब्लिक है, गांव की जो जनता है वो ये कह सके भी सरपंच ने काम बढ़िया किया। ठेकेदार तो जो आप सभी सरकारों को, सभी मंत्री को ये पता है भी जो ठेकेदारी काम करते हैं, खुद सरकार खुद अपने आप इनके जो प्रशासन ये कहता है भी ठेकेदार ने काम गलत कर दिया, ठेकेदार ने काम गलत कर दिया। बड़े लेवल पर भी अगर ठेकेदार नहीं सुधार कर सके तो अब जिस छोटे गांव में छोटे लेवल पे ठेकेदारी कैसे सुधार कर सकेगा? ये तो सिर्फ एक यही है कि किसी तरह भी जो है जो ठेकेदारी है उसकी माध्यम से हमारा कुछ बनता रहे और जो सरपंच है ये बदनाम होते रहें। हम सर यही बार खट्टर जी से यही प्रार्थना करते हैं, इस पर विचार करके इस मीटिंग करके बुला के सरपंचों के साथ इसका सुधार किया जाए और सरपंचों को 20 लाख तक या 25 लाख तक का खुद मुख्तियार का हक दिया जाए, जो अपने आप खर्चा करके अपने हिसाब से अपनी गलियां सड़कें तैयार कर सकें।